सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अच्छा, तो प्रोफेसर चक्रवर्ती की एक अलमारी में उस वहशी कातिल की कुल्हाड़, जैकेट और रस्सी है? और तुम लोगों का ख्याल है कि प्रोफेसर चक्रवर्ती ही वो जुनूनी कातिल, मौत का साया है? जी हाँ, वरना इनसे पूछिए ये सारा सामान इनको कहां से मिला। प्रिंसिपल साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब चीजें मैंने जमा की हैं, क्योंकि मैं मौत का साया पर रिसर्च कर रहा हूं। प्रोफेसर ठीक कह रहे हैं। अब आप दोनों मुझे यह बताइए कि प्रोफेसर चक्रवर्ती की इजाजत के बिना आप दोनों उनके केबिन में क्या कर रहे थे? हम प्रोफेसर से पूछने गए थे कि पीली कोठी की वारदात में कौन जिंदा बच गया था। जी सर, हमें शक है कि मौत का साया वही कातिल है जिसने श्वेतलाना, निशा और देवेन का खून किया है। देखो जिमी, उस लड़के की आत्महत्या एक दुर्घटना थी, लेकिन अपनी अखबार की कवर स्टोरी के लिए तुमने जबरदस्ती उसे कोई और रंग देने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, यू कैन गो नाउ। और हाँ, आइंदा किसी के केबिन में विदाउट परमिशन अंदर जाने की गलती कभी नहीं करना, वरना चिल्लाई, पता नहीं क्यों चिल्लाई। बरखा, क्या बात है? What's the matter with you? इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात नहीं है। बरखा, तुम कुछ छुपा रही हो। मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है। ओके, मुझे लग रहा था कि तुम अपने दिल की बात बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो। ओके, एज यू विश। मत बताओ। रुचि, मैं निशा को जानती थी। वो लड़की जिसका मर्डर हुआ था? हाँ, वही, जिसे मौत के साये ने कत्ल कर दिया था। वो मेरी सहेली थी। हाई स्कूल में हम ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ ही गुजारते थे। वो अक्सर गाड़ी लेकर आती और हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते। सामने से गाड़ी आते हुए देखकर अगर गलती से भी वो गाड़ी हेडलाइट फ्लैश करती तो वो उन्हें डराने के लिए उनके पीछे लग जाती और लोग समझते कि मौत का साया उनके पीछे लग गया है। बस ऐसे ही एक दिन जब तक हम वहां पहुंचे वो मर चुका था। बस
उस दिन के बाद निशा और मेरी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। एक दूसरे को देखकर हमारा गिल्ट कॉन्शियस बढ़ जाता। हमने मिलना कम कर दिया। फिर कॉलेज में आकर हम अलग हो गए। लेकिन आज जब उसकी मौत की खबर सुनी तो मेरी रूह कांप गई। मुझे मेरा गुनाह याद आने लगा। रुचि, मुझे लगता है कि वो मौत का साया मुझे मार डालेगा। बरखा, ये तेरा वहम है, तुझे कुछ नहीं होगा। इट्स अ गिल्ट कॉन्शियस जो तुझे परेशान कर रही है, और इसलिए तू हर बार हर हादसे को मौत के साए के साथ रिलेट कर रही है। नहीं रुचि, मुझे लगता है वो मौत का साया जिंदा है, मेरे आसपास है। वो हम में से ही कोई एक है। पीली कोठी के बहू हत्याकांड का एकमात्र जीवित व्यक्ति अमूल चक्रवर्ती। प्रोफेसर अमूल चक्रवर्ती? तुम्हारा मतलब है कि प्रोफेसर चक्रवर्ती ही? हाँ बरखा, ये देखो, इस अखबार में साफ साफ लिखा है कि पीली कोठी के कत्लेआम से बचने वाला इकलौता शख्स अमूल चक्रवर्ती। पुलिस को प्रोफेसर पर उस वक्त भी शक था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये अफवाह फैल गई कि वहां के सारे लोग मर चुके थे। इसका मतलब है कि 15 साल पहले मौत का साया बनकर लोगों की जान लेने वाला वहशी कातिल प्रोफेसर है, और वही फिर से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। बरखा, हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें इसी वक्त चलना चाहिए, पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस ने हमारी बातों का यकीन नहीं किया तो? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अपनी और अपने साथियों की जान बचाने का ये एक ही तरीका है। चलो। जिमी, बरखा, वो शिवा और रुचि अपने कमरे से गायब है, और उनके कमरे में खुद के निशान भी है। ओह माय गॉड, ये वही मौत का साया का काम है। वो जुनूनी कातिल फिर से मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहा है। हाँ प्रीति, और ये मौत का साया और कोई नहीं, प्रोफेसर चक्रवर्ती है। प्रोफेसर चक्रवर्ती? हाँ, यही सच्चाई बताने हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। हाँ, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे यहाँ के लिए बहुत डर लग रहा है। चलो चले। तुम लोग 1 मिनट वेट करना, मैं कमिश्नर अव्वल से बात करके आता हूँ। ठीक है? क्या होगा? ये आवाज, ये पीछे
तुम्हारी बारी है। लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा था किसी ने तुम्हारा? क्यों जान ली तुमने उन मासूमों की? मजा आता है, अब तो बहुत मजा आता है। लाल लाल गाढ़ा गाढ़ा खून, बहुत मजा आता है। जागो बरखा, जागो। मौत की गहरी नींद में सोने से पहले जागो। मौत के दर्द को महसूस करो। क्यों? तुम मरना नहीं चाहती ना? हाँ? कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन सबको मरना पड़ता है। हाँ? सबको मरना पड़ता है। प्लीज रुचि, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है तुमने? हाँ? ये देखो, हाँ? ये नीलेश है, मेरा मंगेतर, मेरा साथी, मेरे बचपन का दोस्त, सब कुछ, मेरा सब कुछ। हाँ? और ये देखो, ये देखो, नीलेश नामक व्यक्ति की कार दुर्घटना में मौत। हाँ? लेकिन उसकी कार दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी, उसका कत्ल किया गया था। और उसका कत्ल किया था तुमने और तुम्हारी सहेली निशा ने मिलकर। वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? हाँ? वो तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम्हारी वजह से। वो हमारी भूल थी। भूल? तुम्हारी इस छोटी सी भूल ने बरका मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और इस छोटी सी भूल की सजा मौत से छोटी हो ही नहीं सकती। तुमने मेरे नीलेश को मारने के लिए मौत का साया को इस्तेमाल किया था ना? मैंने भी बदला लेने के लिए मौत का साया को इस्तेमाल किया। बदला बराबर हुआ? हाँ? हुआ ना बदला? रुचि प्लीज, तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा, सुकून, जो तुमने मुझसे छीन लिया था। तुमने मेरे नीलेश को छीन लिया। उसके बाद जिमी, जिसे मैं चाहने लगी थी, उसको भी मुझसे छीन लिया। और अब मैं तुमको तुम्हारी जिंदगी से छीनूंगी। पता भी नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा बरखा। अगर किसी को पता भी चल गया कि खून किसने किया है, तो लोगों को यही लगेगा कि किसी वैशी दरिंदे ने खून किया है। हाँ? किसी वैशी दरिंदे ने खून किया है। मौत का साया। वाह रुचि वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे अपने कहानी के लिए ऐसी कवर स्टोरी चाहिए थी। हाँ मैं। क्या हेडलाइंस होगी, मौत के साया का आतंक। वाह रुचि वाह, तुम्हारे हर एक मर्डर्स का मैं डिटेल कहानी बनाऊंगा। तुम एक काम करना, अपने हर एक मर्डर के बाद तुम मुझे आके बताना, मैं उसे एक कवर स्टोरी बता दूंगा। लोग तुम्हारे नाम से खापेंगे। मौत के साया का जन्म 15 साल के बाद। रियली? तो बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना? लेकिन तुम एक कवर स्टोरी छापोगे कैसे जिमी? मैं छापूंगा मैं। तुम एक काम करना, तुम अपने हर एक मर्डर के बाद मुझे आके बताना, मैं उसका एक डिटेल कहानी बना के उसको सेंसेशन बना दूंगा। लेकिन तुम अपने ही खून की कवर स्टोरी कैसे बनाओगे? हाँ जिमी? तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, क्योंकि यू आर डिफरेंट,
तुम सबसे अलग हो, सबसे। और भी पसंद आओगी क्योंकि मैं इसे इस बार तुम कामयाब नहीं हो सकते। आज तक मौत का साया ने किसी को शूट नहीं किया, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, गोली तो चलानी पड़ेगी। पहले कौन मरेगा, तुम या तुम? Oh my God! Oh my God! कहाँ गई है? लेकिन पुलिस को उसकी लाश तक नहीं मिली, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लोग तो कहते हैं वो आज भी जिंदा है। ओ रमेश, ये सब कहानियां हैं। आई डोंट बिलीव दिस। एक लड़की, उसने इतने सारे खून कर दिए। अरे ये सच है, चाहे तुम मानो या ना मानो। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन कहानी तुमने ठीक से नहीं सुनाई। असल में कहानी क्या थी ये मैं तुम्हें बताती।